एपिसोड 60। रुद्र के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। मुझे इतना तो पता चल गया है कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद है। माफिया जीनो सिंदूर, अगर आप लोगों को ये स्टोरी आगे भी और कंटिन्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करें और लाइक करें। और हाँ, अगर आप लोगों को ये स्टोरी जल्द से जल्द पढ़नी है तो आप लोग पॉकेट नोवेल पर जाएं, वहां पर मेरी स्टोरी का चैप्टर 241 पर चल रहा है। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र और राका मीटिंग खत्म करके अपने अपने घर निकल जाते हैं और रुद्र घर आके परी को शॉपिंग करने ले जाता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अब आगे रॉकी बोलता है अब क्या करना है। रुद्र अपने फैंस पे एक स्माइल लाता है और बोलता है चल शॉपिंग करते हैं। रुद्र और रॉकी परी और दिशा के पास जाते हैं जो एक दुकान में सब खुश होके देख रही थी। रुद्र परी के पास आता है तो परी रुद्र को देख के बोलती है आप कहाँ थे। रुद्र परी को देखता है और बोलता है एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था। परी कुछ नहीं बोलती। रुद्र को फिर से वैसे ही लगता है जैसे पहले लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। रुद्र परी से थोड़ा दूर होता है और रॉकी को देखता है। रॉकी रुद्र के पास आता है और बोलता है क्या हुआ रुद्र। रुद्र बोलता है कोई तो है यहाँ। रॉकी बोलता है कौन हो सकता है, हमारे आदमी ने सारा मॉल छान मारा है, कोई भी ऐसा नहीं मिला जो हम पे नजर रखे, कोई होता तो हमें दिख जाता। रुद्र रॉकी को देख के बोलता है हम पे नहीं परी पे नजर रखा है। रॉकी शॉक हो के बोलता है तुझे कैसे पता। रुद्र बोलता है क्योंकि मैं जब भी परी के पास जाता हूँ तो लगता है कि कोई देख रहा है और परी से अलग होता हूँ तो ऐसा फील ही नहीं होता कि कोई हमें देख रहा है। रॉकी बोलता है अब क्या करे। रुद्र बोलता है कुछ नहीं करना है, मैं जब तुम्हें इशारा करूंगा तभी कुछ करना, उससे पहले कुछ मत करना हो। रॉकी भी हाँ बोलता है और वहां से चला जाता है। रुद्र भी परी के पास आता है। परी आज बहुत खुश थी, उसे शॉपिंग जो करने मिल रही थी। परी रुद्र को देखती है और बोलता है रुद्र जी मैं कल क्या पहनूं। रुद्र परी को देखता है और बोलता है मुझे क्या पता, देखो यहाँ पे कितने कपड़े हैं, ले लो कोई भी। परी सब कपड़ों को देखती है तो परी दिशा से बोलती है दिशा चलो हम लहंगा लेते हैं कल पहनने को। दिशा भी हाँ बोलती है तो परी रुद्र को देख के बोलती है चलो बाजू वाले दुकान में, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लहंगे हैं। रुद्र बस हाँ में सर हिला देता है और सब लोग उस दुकान से बाहर आते हैं। रुद्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी आंखें सख्त होती जा रही थी। रुद्र अपनी आंखों को हल्का इधर उधर घुमाता है तो अपने चेहरे पे ईवल स्माइल लिए सामने देखता है और परी के साथ दुकान में आता है। परी दुकान में आती है तो देखती है कि बहुत महंगे महंगे अच्छे क्वालिटी के लहंगे थे। परी और दिशा अब और खुश हो जाते हैं और भागते हुए दुकान के अंदर जाते हैं। रुद्र राघव और रॉकी नाम में सर हिला देते हैं और अंदर आते हैं। परी तो लहंगे देखने में बिजी हो जाती है पर उस दुकान में जितने भी लोग काम कर रहे थे वो परी की खूबसूरती देखते ही रह जाते हैं। तब उनको अपने ऊपर कुछ तो अलग लगता है। वो लोग अपने आप को देखते हैं फिर बोलते हैं सब तो ठीक है, फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि हम जल रहे हैं। तब उनकी नज़र सामने जाती है। वो सब लोग रुद्र को देख के डर जाते हैं क्योंकि रुद्र की आंखें खून से भी लाल हो गई थी, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। रुद्र बहुत खतरनाक लग रहा था। रुद्र को इतना गुस्से में देखकर सब लोग पीछे जाते हैं क्योंकि सब लोग परी के पास खड़े थे और परी को ही देख रहे थे। ये बात रुद्र को अच्छी नहीं लग रही थी। सबके पीछे होते ही रुद्र परी के पास आता है और परी से चिपक के खड़े हो जाता है। परी ये सब नहीं देखती क्योंकि वो तो अपने में ही व्यस्त थी। अब लगभग 5 बज रहे थे पर परी और दिशा की शॉपिंग नहीं हुई थी। परी ने सारे स्टाफ के लिए गिफ्ट लिए थे और उसे अच्छे से गिफ्ट रैप करने बोल दिया था। परी लहंगे देखते देखते चिल्ला देती है ओ नो मैं तो भूल गई। रुद्र परी को देख बोलता है क्या हुआ, क्या भूल गई। परी रुद्र को देख बोलती है अरे मेरी दादी मेरे मामी को बोलती थी कि अपने पति के साथ किसी भी पूजा में साड़ी पहने बैठते हैं तो आप मुझे साड़ी लेके दो। परी तो ये सब ऐसे ही बोल रही थी जो उसकी दादी बोलती थी, पर परी के मुंह से अपने लिए पति सुन के रुद्र तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था जैसे मानो अभी बाहर आने वाला हो। रुद्र तो बस परी को ही देख रहा था। परी रुद्र को देख के बोलती है चलिए ना हम दूसरे दुकान में जाते हैं, साड़ी चाहिए ना, यहाँ पर साड़ी नहीं है। रुद्र कुछ नहीं बोलता और वहां से परी को लेके बाहर आता है। दिशा और राघव ही उस दुकान में थे। राघव दिशा को बड़े प्यार से देख रहा था। दिशा हर एक लहंगा अपने ऊपर लगा के देख रही थी। राघव तो बस उसे ही देख रहा था क्योंकि दिशा हर एक लहंगे में बहुत अच्छी लग रही थी। दूसरी तरफ राका अपने चेयर पर बैठा परी को देख रहा था कि परी की बात सुन के वो शॉक हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। राका चिल्लाते हुए जैकी को बुलाता है। जैकी जल्दी से उस रूम में आता है और राका को देखता है जो गुस्से में था। जैकी बोलता है जी बॉस बोलिए क्या हुआ। राका गुस्से से जैकी पर चिल्लाते हुए बोलता है ये परी क्या बोल रही है। जैकी राका को देख के बोलता है आपको पता मैं तो बाहर था। राका गुस्से से जैकी को देखता है तो जैकी अपने मुंह पर हाथ रख के बोलता है सॉरी बॉस। राका बोलता है जाओ और पता करो कि इन दोनों की शादी कब है। जैकी शॉक होकर राका को देख रहा था कि तभी राज अंदर आता है और बोलता है
बॉस मिस्टर कियान आपसे खुफिया मीटिंग करना चाहते हैं, दोनों से वो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, क्या करना है? राका बोलता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसे कल रात की अपॉइंटमेंट दो। तो राज बोलता है बॉस वो ये मीटिंग के बारे में किसी को पता नहीं लगने देना चाहते हैं। राका एक कुटिल हंसी हंसते है और बोलता है हाँ ये मीटिंग खुफिया ही रहेगी, उन्हें बता दो। मॉल में परी और रुद्र एक दुकान में आते हैं जहां बहुत से अच्छे अच्छे साड़ियां थी। परी सबको देखती है और खुश हो जाती है। परी एक एक करके बहुत साड़ियां देखती है, सब साड़ियां परी को पसंद आ रही थी। परी रुद्र को देख बोलती है सब साड़ी बहुत सुंदर है, मैं कौन सी साड़ी लूं? रुद्र वहां पे काम कर रहे को देखता है, बोलता है सारी साड़ियां पैक कर दो। परी ये सुन के शौक हो जाती है। परी जल्दी से रुद्र को माना करती है। परी बोलती है नहीं डेविल, मुझे इतने सारे साड़ी नहीं चाहिए। रुद्र परी को देख के बोलता है पर तुम्हें ये सब पसंद आया है ना, तो ले लो। परी फिर से ना बोलती है। परी बोलती है नहीं रुद्र जी ने इतनी सारी साड़ी का क्या करोगी, मुझे दो पहना भी नहीं आता। परी फिर से अपने सर पर हाथ मरते हुए रुद्र को देख के बोलती है डेविल, मुझे तो साड़ी पहनना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? रुद्र परी को देखता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं सारी अरेंजमेंट कर दूंगा। परी खुश हो जाती है और साड़ियां देखने लग जाती है। रुद्र अपना फोन निकालता है और रॉकी को मैसेज करता है। मैसेज के 5 मिनट में ही रॉकी वहां आता है और रुद्र को देखता है। रुद्र रॉकी को अपने आंखों से इशारा करके कहीं देखने को बोलता है। रॉकी वहां देखता है और फिर रुद्र को देखता है। रुद्र आंखों से ही उसे कुछ इशारा करता है और रॉकी रुद्र का इशारा समझ जाता है और आगे बढ़ जाता है। राका जो परी को देख रहा था अब उसके सामने पूरा अंधेरा आ जाता है। क्या किया रुद्र ने? क्या रुद्र को पता चल गया कि कौन उन्हें देख रहा था? अब राका क्या करेगा? हाय रीड्स, आपको आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और हाँ लाइक भी कर दो ना और शेयर भी करो। ओके बाय, थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।